देखिए, लालू यादव हमेशा से उठाते रहे ये मुद्दा कि संविधान खतरे में है, और संविधान खतरे में है से आज उन्होंने एक तरीके से कह भी दिया, उनकी बात जुबान से निकल गई कि मुसलमानों को आरक्षण देना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि वैसे मुसलमान और मुस्लिम समुदाय से जो आते हैं लोग, उनको पिछड़ी जाति में आरक्षण का लाभ बिहार क्या अन्य राज्यों में भी मिलता रहा है, क्योंकि मुस्लिम में भी कई ऐसे कैटेगरी हैं जो दलित समुदाय में भी आते हैं और अति पिछड़ी जाति में भी आते हैं, तो उनको आरक्षण मिलता रहा है। लेकिन लालू यादव का कहने का मतलब मुसलमानों को आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, इसका मतलब लालू यादव ही समझा सकते हैं। लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि चुनाव का मौसम है, तो मुसलमानों को रिझाने के लिए ऐसी बातें करें ताकि मुस्लिम और यादव गोलबंद हो। लेकिन लालू यादव को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि जिस तरीके से इस तरीके का बयान देंगे उनको चुनावी नुकसान ही होता जाएगा, और जो जमीन पर हम लोग देखते हैं उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, और दूसरा खेमा जो है खासकर गोलबंद होता है और उससे विपक्ष को खासा नुकसान होता है। इस तरीके का बयान हैरत अंगेज बयान है, क्योंकि संविधान में पहले से ही प्रावधान है कि पिछड़ी जाति चाहे कोई भी समुदाय के हो, चाहे शेड्यूल कास्ट में हो, किसी भी समुदाय के हो, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे सिख समुदाय के लोग जो होते हैं वो दलित समुदाय में पंजाब में अरसे से है, आज़ादी के बाद से है। तो लालू यादव की ये मांग समझ से परे है कि वो कहना क्या चाहते हैं। शुक्रिया प्रकाश सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे, इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे थे। लेकिन जैसा दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लोकतंत्र का महापर्व जारी है। श्वेता, तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और मैनपुरी भी अहम हो जाती है, जहां से डिंपल यादव चुनावी मैदान में है, चुनावी ताल ठोक रहे हैं। और सुहेल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुहेल, बड़ा उत्साह भी यहां पर दिखाई दे रहा है, मतदाताओं में बड़ा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुबह से ही देख रहे हैं मैनपुरी से जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेशक हिमानी, यहाँ जो माहौल दिख रहा है, जैसे पहले हुआ करता था हमेशा कि मैनपुरी हो गया जो सपा का ऐसा गढ़ था जहां एक तरफा होता था। ये पता है कि यहां से मुलायम सिंह यादव के परिवार का जो शख्स भी खड़ा है वो जीतेगा, समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। इस बार साइकिल की स्पीड रफ्तार कुछ कम है, क्या है साइकिल का? अरे है ही नहीं भैया, बिल्कुल पंचर हो चुकी है साइकिल। चलेगी या पंचर हो? बिल्कुल पंचर, अस्त व्यस्त, बिल्कुल यानी सारे उर्जे पुर्जे इधर उधर बिखर चुके हैं। क्यों? अरे गढ़ में गड्ढा हो चुका है भैया, एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम जय श्री राम। गढ़ में गड्ढा कैसा हो गया? अरे भैया अभी हो चुका है, पहले हो चुका है। विधान जिला पंचायत भाजपा के पास है, नगर पालिका भाजपा के पास है, सब हो चुका है। ये तो आखिरी कील बची है, आखिरी कील ठोक रहे हम लोग, सब हो चुका है भैया, पहली गड्ढा है। हाँ, विधानसभा चुनाव में ही गड्ढा हो चुका है, सपा का गढ़ विधानसभा चुनाव में भी तो था। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पांडे। पांडे जी, क्या लग रहा है इधर? इस बार तो एक तरफा हो रहा है, हाँ। भाजपा का ही है, मतलब कमल के फूल को जो है। यादव लोग किधर जा रहे हैं? यादव लोग दोनों तरफ जा रहे हैं। इधर भी आ रहे हैं? हाँ, बट गया है। क्या बात कर रहे हैं? हमारी भाजपा में भी आ रहे हैं। मैं दर्शकों को बताऊं कि मैनपुरी में 3.5-4 लाख यादव वोटर। जी 4 लाख। हाँ, 4 लाख वोट है। तो किधर जा रहा है ये? हमारे भाजपा को भी मिल रहा है, मतलब कमल के फूल में भी जा रहा है। ज्यादा वोटर भाजपा को वोट कर रहे हैं? जी हाँ, आधे के आसपास वोट जो है वो सैफई परिवार को छोड़ के, क्योंकि वो नाराज हो चुके उनसे। तो यादव क्यों नाराज है? सैफई परिवार ने यादव लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है और कुछ नहीं किया अभी तक। अगर सैफई परिवार के अलावा किसी भी यादव परिवार में यहाँ किसी को टिकट मिली हो तो बता दे कोई, और अगर है तो ऐसे यहाँ दे के दिखा दें भाई, आगे लोकसभा में दे के देखे या इसी में दे के दिखाते। परिवारवाद की बात यहाँ कोई करता है क्या कि यहाँ आदित्य भी लड़ रहे हैं, अक्षय भी लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र भी लड़ रहे हैं, डिंपल भी लड़ रही है, अखिलेश भी लड़ रहे हैं? यहाँ पे सैफई परिवार के अलावा और क्या यादव है नहीं क्या? आप 4.5 लाख यादव बता रहे, 4.5 लाख में एक यादव नहीं मैनपुरी से लड़ सके? ठीक है, नहीं उन्होंने कभी भी उन्होंने दूसरे यादव को कभी लड़ाया ही नहीं है। यह केवल परिवारवाद ही है। सैफई परिवार को ये लगता है कि हमारे परिवार से बाहर राजनीति नहीं जानी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द ही पूरा जो यादव बाहुल क्षेत्र है वो पूरा घूमता रहे। प्रधानमंत्री मोदी को अभी मैंने सुना, वो कह रहे थे ये जो लड़ाई है इस फेज की, ये दरअसल विरासत बचाने की लड़ाई हो रही है। बिल्कुल सही बात कह रहे मोदी, बिल्कुल सही कह रहे। लोग सिर्फ विरासत बचाने के लिए लड़ रहे हैं, जैसे सोनिया जी लड़ रही हैं अपनी विरासत बचाने के लिए, सभी परिवार अपनी विरासत। नहीं, लेकिन मेरा एक और सवाल है, और ये यूपी का, एमपी का और देश के अलग अलग शहरों के लोग भी पूछते हैं सवाल कि भाई मैनपुरी में ऐसा क्या है, आप ही लोग तो जिताकर भेजते रहे।
हाँ? आप ही लोग तो जिता के भेजते थे। भैया समय समय की बात है, पहले जनता ने आंख बंद करके बहुत समय तक भरोसा किया, लेकिन वो भरोसा दिखता ही नहीं था। यानी शुरुआत में वोट के टाइम पे दिखाई देते थे, बाद में 5 साल अदृश्य हो गए। उसके बाद यानी कहते नहीं चुनाव 2 चरणों में होता है, तो 2 चरणों वाला चुनाव था। शुरुआत में केवल 20 दिन वे आपके चरणों में, बाकी 5 साल आप उनके चरणों में, तो वो चरण अब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। एक फिल्म का गुंडाराज यहाँ पहले था, लेकिन अब योगी जी का शासन है, बुलडोजर शासन है बिल्कुल। यानी कहते हैं आराम गुंडे कहाँ गए? सब धराशायी हो गए, सब धराशायी बाबा जी के सामने नतमस्तक है। कुछ बेल पे, कुछ जेल में चले गए, बचे हो बेल पे अभी चल रहे हैं, और वो बहुत जल्द जाने वाले हैं। अभी गुंडाराज की बात करेंगे तो अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले रोड शो हुआ था, उसमें मूर्ति में देखो आपने कैसे अभद्रता की है लोगों ने, गाली गलौज का माहौल बनाया इस तरह। ये तो यही मैनपुरी के लोग थे। हाँ अब जो भी है फोटो में आ रहे हैं। ये सब इस बार साहब हमारा प्रत्याशी जीतना चाहिए, प्रवीण पाठक जी। प्रवीण पाठक जी के लिए आप लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, हवा किस दिशा में बह रही है ग्वालियर की? अभी तो साहब चल रहा है, मतदान चल रहा है, अभी शाम तक परिणाम सामने आ पाएगा। शाम तक मतदान पूरा होगा, लेकिन फाइनल 4 तारीख को होगा। क्या मोड है इस बार आप लोगों का? क्या बात है, यही भैया जी की तरफ से फिजा है, इनकी माहौल है इस बार? इनका अच्छा ही चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि वो इस बार फिर से ग्वालियर का मैदान फतेह करने वाले हैं। वो तो जिसका जो समझ में आए वो कहता ही है वो तो। कुछ लोग और भी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। दादा एक बार सीट पर खड़े होगा। माता जी आपसे मैं बात करूंगा, क्या मुद्दे हैं इस बार ग्वालियर की जनता के? बढ़िया चल रहा है कोई। और किसके तरफ फिजा आपको ज्यादा लग रही है? बीजेपी। काम वाम हुआ है ग्वालियर में? बीजेपी ने किया है काम तो बढ़िया कर रहे हैं। भाई साहब कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस यहाँ ग्वालियर सीट निकालेगी, ऐसा कुछ है? नहीं, बीजेपी आएगी हमारी। अच्छा, महिलाओं को लेकर जो काम बीजेपी ने किए हैं उनसे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? अकेले एक ही काम। मध्य प्रदेश के खरगोन में प्रधानमंत्री मोदी ने भरी हुंकार, कहा आज देश में 3रे चरण का चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य को मैंने निभाया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा अपने और अपने परिवार के लिए सोच रहा विपक्ष, जनता से उनको कोई मतलब नहीं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया बड़ा दावा, कहा बुरी तरह हारने वाली है बीजेपी, हर वर्ग के लोग बीजेपी से हैं परेशान। गुजरात के अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने डाला वोट, मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बड़े भाई के पैर छुए। मतदान करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से की मतदान करने की अपील, कहा आज 3रे चरण का मतदान है, मतदान सामान्य दान नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने पत्नी के साथ किया अहमदाबाद में मतदान, पूरे परिवार के साथ किया मतदान, वोट डालने के बाद दोनों ने दिखाया निशान। वोट डालने के बाद बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा बढ़ चढ़कर मतदान करें वोटर्स, जनता ऐसी सरकार चुने जो विकसित भारत बनाए। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में अपना वोट डाला, हर्ष सांघवी ने की रिकॉर्ड तोड़ वोट देने की अपील। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया मतदान, गुना से बीजेपी उम्मीदवार हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया मतदान, पूरे परिवार के साथ डाला वोट, जनता से भी की भारी संख्या में मतदान करने की अपील। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अहमदाबाद में किया मतदान, मतदाताओं से भारी संख्या में मतदान करने की अपील। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया मतदान, जनता से की वोट करने की अपील। महाराष्ट्र में 3रे चरण का मतदान जारी, अभिनेता रितेश देशमुख, जेनेलिया देशमुख ने लातूर में परिवार के साथ वोट डाला।